एवरीवन, जय माता दी, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। तो ये टाइम होगा 8 बजे के करीब का। बच्चे सो रहे हैं क्योंकि एग्ज़ाम के बाद उन लोगों को है छुट्टियां, वो तो एंजॉय कर रहे हैं, बोल रहे हैं हमें मत उठाना, खुद उठेंगे। तो मैं आ गई हूँ किचन में क्योंकि हस्बैंड ने ऑफिस जाना होता, हम लोगों को कहाँ छुट्टी है हाउसवाइफ को मिलने वाली। तो मैं देखिए अभी खाना बना रही हूँ, मुझे इतनी रेस्ट हो जाती है। अभी हस्बैंड लेट जाते हैं तो मुझे वो नहीं है, अभी मुझे ना वही 6-7 बजे उठ के जल्दी से खाना बनाता है। हस्बैंड है ना, ऑफिस है ना 11 बजे पहुँचना होता है, उन्होंने 11:15 तो 10 बजे के करीब वो घर से जाते हैं। बहुत टाइम होता है मेरे पास भी मैं खाना बना लूँ, तो आराम से काम करती हूँ। जिस दिन बच्चों ने स्कूल जाना होता है फिर तो भाग दौड़, आप लोग समझते हैं ना, फिर तो बहुत ज़्यादा हो जाती है। आज जो सबसे बड़ी दिक्कत हो गई ना, लाइट आज पूरे दिन का कट था। मुझे मैसेज भी आया था, मैंने पढ़ा था, दिमाग से निकल गया वो मैसेज, और मैं तो अपने काम में बिजी थी। और 10 बजे चली गई लाइट, और उसके बाद तो पूरा दिन नहीं लाइट आई। बहुत परेशानी हुई क्योंकि लाइट के बिना भी सच में लाइफ ऐसी लगती है, रुक जाती है। बच्चों का भी दिल नहीं लग रहा था क्योंकि टीवी वगैरह देखते और है ना उनका मन और हो जाता है, तो फ़ोन भी कितना देखें। और मेरा तो वैसे ही फ़ोन मैं उनको बहुत कम देती हूँ, मैंने कोशिश करती हूँ उनको मैं फ़ोन ना ही दूँ। फ़ोन की वजह से तो वो मेरे से बहुत ज़्यादा डांट खाते हैं, दोनों बच्चे ही डांट बहुत ज़्यादा खाते हैं। हस्बैंड है ना रेडी होके आ गए थे और बोल रहे मुझे जल्दी से खाना डाल दो। और जब ये रेडी हो जाते हैं ना तो इनको 5 मिनट के लिए भी घर में रहना ना गवारा नहीं होता। इनको ये था मैं जल्दी जल्दी से ऑफिस निकल जाऊं, तो वो मैंने उनके लिए देखिए दाल सब्जी डाल दी और बोल रहे थे दही लूँगा और मैं साथ में चटनी लूँगा। मगर चटनी बाद में वो बोल रहे इस बार मैंने ना जो पुदीने की चटनी बनाई उसमें मैंने लहसुन थोड़ा ज़्यादा डाल दिया, और बोल रहे हैं है ना मुँह से स्मेल आती है तो मैं चटनी नहीं लूँगा, मत देना। पता नहीं दिमाग में क्यों नहीं ही रहा। मैं सब्जी बना रही थी ना तो हस्बैंड है ना फ्री बैठे थे, मैंने उनको बोला मुझे लहसुन छील के दे दो और उन्होंने पूरी एक गुट्टी छील के दे दी, मैंने उतनी ही डाल दी। कभी कभी सच में परेशानी हो जाती है, सब मतलब याद नहीं रहता, दिमाग काम नहीं करता एक साथ। जब इतने सारे काम करने हो तो कुछ ना कुछ गलती हो ही जाती है, चाहे जितना मर्जी हम उस चीज़ पर ध्यान दे लें। तो चटनी बोल रहे टेस्टी बहुत है, मगर है ना मुंह से स्मेल आती है, तो रात को ही वो खाते हैं, उनकी फेवरेट है। और कई लोगों ने मुझे बोला कि आप हस्बैंड का जब टिफ़िन रेडी करते हो और साथ में ये सिपर क्यों देते हो, बोतल क्यों देते हो। क्योंकि हस्बैंड मेरे ना बहुत बड़े वहमी हैं, मैं सच बताऊँ तो। ऑफिस में है ना जो मतलब वहाँ पे काम करते हैं, पानी वगैरह सब करते हैं ना, वो उनको ये होता भी पता नहीं वो गिलास अच्छे से धोते हैं कि नहीं धोते, इस चक्कर में वो अपना सीपर लेके जाते हैं, एक भर के पास में रख लेते, पीते रहते हैं। तो ये उन कोविड के बाद उन्होंने ये मतलब ये पूरा अपनी है ना लाइफ में इसे इन्वॉल्व भी कर लिया है। अभी वो वहाँ के गिलास यूज़ नहीं करेंगे किसी ऑफिस के, तो अपने बैग में ही रखते हैं, कहीं आना जाना हो वो ऐसे ही यूज़ करते हैं। और बेटा देखिए अपनी शरारतें करने लगा, और हस्बैंड अभी रेडी हो गया जाने के लिए। फिर मेरा काम उसके बाद ही शुरू होगा। और देखिए ये पिचकारियाँ अभी तक नहीं सूखी, और ये क्या कर रहा है, ऊपर रख के आना कि पुठे काम ही करने ने। चलो बाय बाय। तो अच्छा जल्दी जैस्मिन जाओ दोनों जने, ये इसे खोल के अच्छे से धूप में रखना है, ठीक है, ताकि इसमें से पानी सूख जाए फिर स्टोर होगी। नो चीची, और ये शूज़ भी रख के आने हैं। और देखिए ये प्लांट ने फ्लावरिंग करनी स्टार्ट कर दी है, और ये ऐसे काफ़ी टाइम तक रहता है। अच्छा देखिए हम लोगों ने इसकी है ना जो पाइप थी बड़ी लगवा ली। जिस दिन मैं होली की डेकोरेशन कर रही थी ना, भैया आए थे, शूट करना भूल गई। देखो बड़े बड़े यूट्यूबर आधी चीज़ें भूल जाते हैं। तो ये है ना पाइप हम लोगों ने बड़ी डलवा ली, छोटी वाली पाइप तो वो देखिए वहाँ पे पड़ी है, क्योंकि हवा ना इसकी ऊपर ही रह जाती थी। मतलब देखिए जैसे ये पाइप छोटी थी ना तो हवा ऊपर ही रह जाती थी, अभी तो प्रॉपर पूरे लिविंग रूम में हवा आ रही है ना जैस्मिन। तो आज कट है, लाइट नहीं होगी पूरा दिन, देखते हैं कैसे शूट कर पाऊँगी। देखिए सारा अंधेरा ही अंधेरा है, तो मैं खाना बना रही हूँ, लाइट चली गई है, कहीं पे ना कोई रिपेयरिंग हो रही है जिस वजह से आज फुल डे के लिए कट लग गया है। और बेटी रात को बर्तन में मैडम ने धोए, सेल लगा देती है। ऐसे सेल क्यों लगाती है मैडम? और बोल रही इतने बड़े बड़े बर्तन होते हैं ना, मुझसे समझ में नहीं आता मैं कहाँ रखूँ, तो नीचे रख देती है। रात को इसने ना किचन क्लीन किया था। तो बस अभी मैं खाना बनाती हूँ, मेरा यही काम रहता है, बस उसके बाद शुरू करेंगे। देखते हैं व्लॉग बनाऊंगी कि नहीं बनाऊंगी, अंधेरा तो है, मैं भी बीच में लाइट दे दे। और अभी देखिए मैं आ गई हूँ बेडरूम में। सबसे पहले मैं बेडरूम सेट कर लूँगी क्योंकि लाइट नहीं है, और मैंने ना ये जो हमारा एक लाइट चल रही है वो इन्वर्टर पे है, वो भी कनेक्शन हमारा नीचे से आ रहा है, हम लोगों ने अभी इन्वर्टर नहीं लगवाया। तो मैं सोच रही हूँ भी जल्दी से मैं बेडरूम का काम कर लूँ, क्योंकि ये भी इन्वर्टर पता नहीं कितनी देर काम करेगा कि नहीं करेगा, कितनी देर लाइट रहेगी। और वाकई में बिना लाइट की इतनी ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। और मुझे अंधेरे में रहना नहीं पसंद, मुझे ऐसा लगता है अंधेरे में ना नेगेटिविटी
ज़्यादा रहती है। मैंने देखा लोग है ना लाइट बंद करके टीवी देखते रहते, फ़ोन देखते रहते, बिल्कुल भी लाइट ऑन नहीं करते। वहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी लगती है, मेरा दम घुटने लग जाता है। तो सच बताएं, मैं लाइट ऑन करे बिना नहीं रह सकती। मुझे लाइट है ना ऑफ मैं तभी करती हूँ जब मुझे सोना हो। अदरवाइज़ मेरे बेडरूम की है ना लाइट तो हमेशा ही ऑन रहती है। मैं अंधेरा नहीं करती हूँ अपने घर में। तो हमारी तो जो बालकनी की लाइट है वो भी जब तक हम जागते हैं 11 बजे तक तो वो ही जलती रहती है। मैं इन चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा मतलब मैं मानती हूँ भी अंधेरा नहीं होना चाहिए घर में। मुझे पता नहीं क्यों इतनी नेगेटिविटी लगती है ना जिन घरों की मैं देखती हूँ भी है ना बरामदे की लाइट ऑन नहीं करते। मैंने देखा हमारे यहाँ पे भी ऐसे कई लोग हैं जो है ना बरामदे की लाइट है ना ज़्यादा ऑन नहीं करते। जब कहीं बाहर आते हैं या अंदर जाते हैं तभी वो ऑन करते हैं। तो हम तो एक बार ऑन करने के बाद रात को जब सोते हैं तभी ऑफ करते हैं। तो ये टी शर्ट है जो मैंने होली में है ना हम लोगों ने पहनी थी। तो मुझे कईयों ने पूछा भी ये जो आपने ली थी ये मैंने आई थिंक ये 100 या 150 में मैंने बच्चों को दोनों को लेके दी थी। मेरा साइज़ नहीं मिला था तो तब मेरे पास ये वाइट कलर की टी शर्ट थी। तो ये मैंने फैब्रिक कलर से खुद ही मैंने लिखा हुआ है रंग दे बसंती हैप्पी होली। ये हाथों के जो है ना मैंने छापे लिए हुए हैं। ये दोनों बच्चों के ही हैं। तो मैंने लास्ट ईयर ही ये बनाई थी। तो मैंने बेटी को बोल रही थी बेटी भी आप नहीं ले लो। तो नेक्स्ट ईयर मैं होली पे है ना मैं पूरा सूट इस तरह से बनाऊंगी। मैंने सोचा है अभी इस बार तो मैं नहीं सिलवा पाई। वाइट कलर का सूट लेके मैं इस तरह से खुद ही उस पर है ना होली के लिए रेडी करूंगी। और ये कपड़े जो मैंने धोए थे ना उनको अभी इसमें से कुछ फोल्ड कर रही हूँ क्योंकि जो मैंने बाहर रखने हैं ना स्टोर करके वो चीज़ें रख दूँगी। ये सोफ़ा के कवर है। और अब मैं सच बताऊँ जब हमारे पास लिविंग रूम नहीं था तो मैं चीज़ें बहुत लिमिट की लेती थी। बेडशीट भी मेरे पास 3 से 4 ही होगी। मैंने बहुत ज़्यादा बेडशीट का कलेक्शन नहीं रखा था। ना ही कुशन कवर का ज़्यादा रखती थी क्योंकि देखिए इन चीज़ों को रखने के लिए अगर स्पेस ना हो ना तो फिर आप लोग समझते हैं इन चीज़ों को लेने का कोई फ़ायदा नहीं। बाहर रखी रखी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। तो स्टोरेज की दिक्कत तो हमारे घर में है ना है। आप लोग देखते हो छोटा सा घर है मगर अभी जब से लिविंग रूम बना है ना तो अभी मुझे लगता है एक दो ऐसा फर्नीचर में मैं इन्वेस्ट करूंगी जो जिससे क्या है मुझे ना स्टोरेज की वो दिक्कत ना हो। धीरे धीरे घर को ऑर्गेनाइज करने की भी पूरी कोशिश कर रही हूँ भी अच्छे से है ना। जो स्टोरेज की दिक्कत है उसको मैं किस तरह से सॉल्व करती हूँ वो तो आने वाले टाइम ही बताएगा। मगर मुझे लगता है थोड़ा टाइम लग जाएगा क्योंकि देखिए हम लोगों पर इतनी सारी जिम्मेदारियां ना उसे भी निभाना है। और घर तो धीरे धीरे सेट होता ही रहता है। माता रानी की कृपा होगी तो ये भी हो ही जाएगा। क्योंकि देखिए हम लोगों ने अभी है ना अभी बच्चों की एडमिशन भी करानी है। और हमारे पंजाब में गेहूं स्टोर करके रखा जाता है पूरे साल का। वो अप्रैल में ही किया जाता है तो वो भी लेना है। बहुत काम ऐसे हैं जो है ना करने वाले हैं और इन कामों को हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो इसलिए अभी कुछ वह ना चीज़ें हैं जो मैं अभी सोच रही हूँ अभी नहीं करना क्योंकि जैसे मेरे सोफ़े है ना ख़राब हो गए। छोटे वाले सोफ़े तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं। तो अभी वो लेंगे मगर देखते हैं कब लेने का होगा। तो देखिए ये जो है मेरा ना सच बताऊँ ये मैंने टेबल बनाया ना जो प्लांटर से गमले से इतना ज़्यादा इसमें कुशन कवर आ गए हैं ना। मुझे कुछ कुछ चीज़ें तो बहुत ज़्यादा मुझे लगता है यूज़फुल रही हैं जो मेरी स्टोरेज के लिए मैंने यूज़ करती हूँ। और बेटा यहाँ पे कुछ ना कुछ बोल रहे उसे ये था भाई मैं ऐसे ही रखूँगी। मैंने वॉइस ओवर कर दिया ये पता नहीं क्या बोलता रहता है। और ना कभी कभी ये पंजाबी बोलता है ना और जो पंजाब के बाहर के लोग हैं ना उन लोगों को उतनी समझ में नहीं आती। मैं वैसे बीच बीच में पंजाबी बोलती हूँ क्योंकि मुझे ना कई लोगों ने मुझे बोला है भी आप पंजाबी बोला करो अच्छा लगता है। मुझे तो पंजाबी सिर्फ बोलनी आती है, पढ़नी और लिखनी नहीं आती है। इस वजह से भी थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। सच बताए तो बच्चों की स्टडी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है जो मुझे पंजाबी नहीं आती ना। तो क्या करें मैं सीखने की कोशिश कर रही हूँ मगर वो है ना मैं उस तरह से बोल नहीं पाती हूँ जो वर्ड बोले जाते हैं। तो कोई बात नहीं टाइम के साथ वो भी आ जाएगा। पंजाबी बोलना सीख ली है तो पढ़ना भी सीख ही लूँगी। और मैं सच बताऊँ मुझे जो सबसे बड़ा डर है ना बेटी को घर का काम सिखाने का है। ये एक तो लेफ्टी है। जब मैंने एक दो बार इसे किचन में ना काम करते देखा रे बाप रे मैं तो इतना डर गई। मुझे तो ये कहीं अपने आप को खुद को जला ना ले। और देखिए लेफ्टी होने की वजह से इसे ना वहाँ पे खाने बनाने में भी दिक्कत होती है। और जब ये ना सब्जी में कड़छी चलाती है अरे मुझे ऐसा था ये अपने ऊपर फेंक लेगी। मुझे लगता है मैं अपनी बेटी को घर का काम नहीं सिखा पाऊंगी। मुझे इतना डर लगता है ना इसे देख के। तो इसे तो मुझे लगता है किसी को मुझे बोलना पड़ेगा मेरी बेटी को घर का काम सिखा दो। मैं तो इतना डरती हूँ ना। मैंने इसे जस्ट अभी है ना चाय बनाना सिखाया और मैगी और है ना देखिए बर्तन क्लीन कर लेती है। इसके अलावा मैं इसे कुछ काम नहीं करवाती हूँ। और मैं इसे बोलती हूँ तुम बहुत ज़्यादा लकी हो तुम्हारे से छोटी उम्र की लड़कियाँ सारा घर का काम करती है। मैंने तुम्हें अभी तक काम करने के लिए नहीं लगाया। मेरा मन ही नहीं करता। मुझे लगता है अगर मैंने इसे घर का काम सिखा दिया ना खाना बनाना या कोई मैं इस पर डिपेंड हो जाऊँगी। और जब मेरा मन नहीं होगा ना मैं इसी को बोल दिया करूँगी। और जब मैं छोटी थी ना और वाकई में मेरा मन नहीं करता था घर का काम करने के लिए मैं वही चीज़ सोच के ना मैं इस पर ज़्यादा बर्डन नहीं डालती हूँ क्योंकि अभी मेरे में हिम्मत है तो मैं कर रही हूँ। जब हिम्मत नहीं होगी तो देखा जाएगा। सिखाऊंगी मगर मुझे लगता नहीं मैं जल्दी सिखा पाऊंगी। मैं बहुत डरती हूँ इसको काम करते हुए देख के।
मुझे नहीं समझ आया ये लेफ्टी से किस तरह से काम सिखाऊं। मुझे तो ऐसा ही लगता रहता भी कहीं ये अपना हाथ ना जला ले, बाल ना जला ले। एक तो मैडम को है ना बाल खुले रखती, इतने लंबे लंबे बाल हैं, बहुत परेशानी हो जाती है मुझे। मेरा सारा घर का काम हो गया, मगर देखिए लाइट ना होने की वजह से कैमरा अच्छे से फोकस नहीं करता, क्योंकि जब नेचुरल लाइट आती है ना उसमें कैमरे का कलर और आ जाता है। तो इस वजह से भी मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया। क्या करूँ समझ में भी नहीं आ रहा। अगर लाइट होती है ना तो देखिए आप लोगों, मैं जो लाइट्स ऑन करती हूँ उसमें ना लिविंग रूम इतना ज़्यादा प्यारा लगता है। और ये मुझे ऐसा लग रहा है डल डल सा लग रहा है, क्योंकि ये ना देखिए लाइट से ना अजीब सी एक है ना, सच बताइए, एक पॉजिटिविटी होती है जो अपने मन को बहुत ज़्यादा शांत रखती है, बहुत खुशी रहती है। और मुझे इसीलिए लाइट ऑन करके रखना अच्छा लगता है। और आप लोगों ने देखा होगा ज़्यादातर तो मैं ना लाइट्स ऑन करके ही काम करती हूँ। 1 बज गया है, घर का सारा काम हो गया, बस ये कपड़े फोल्ड करने हैं। और ये अभी इनको पढ़ने का है ना शौक उठा है। हाँ, मैं अपनी क्लास का आखिरी काम कर रहा हूँ, सारी कॉपियाँ। हट गंदा बच्चा। तो लाइट नहीं है एक्चुअली। देखिए मैंने ना ये गर्मियों के कपड़े कब से निकाल के रखे हुए, उसमें है ना गर्मियों के सारे कपड़े और इसमें है, मगर आज लाइट नहीं है जिस वजह से थोड़ी परेशानी हो रही है। किचन का काम देखिए सारा हो गया, बेटी ने कर लिया है। तो लाइट ना होने की वजह से ना थोड़ी दिक्कत होती है। तो देखिए सामने पूरी विंडो हमने ओपन कर दी है और कर्टन मैंने रख दिए ताकि एटलीस्ट ब्राइट लाइट आए। मुझे ना लाइट के बिना अंधेरे में रहना मुझे अच्छा नहीं लगता, वो मुझे पॉजिटिविटी नहीं लगती, सच बताऊँ। देखिए इस तरह से सारी विंडो मैंने खोल दी हैं और मौसम इस तरह का हो गया है जैसे बारिश होगी। मगर मैंने काम तो देखिए ऑलमोस्ट हो ही गया है सारा, मगर बिना लाइट के बड़ी दिक्कत हो जाती है। अगर लाइट होती तो आज मैं अपनी अलमीरा को ऑर्गेनाइज़ कर देती, तो उसकी वीडियो भी मुझे लगता नहीं बन पाएगी, क्योंकि जब तक क्यों मैंने वीडियो शूट करनी है ना, इसलिए वो कपड़े बाहर पड़े हैं। तो आसमा सिस्टर ने बोला था कि आप अपनी अलमीरा को किस तरह से ऑर्गेनाइज़ करते हो सिस्टर, वो भी वीडियो शेयर करना। तो वो पेंडिंग पड़ी है, तो इसके बाद आप लोगों को जब लाइट आएगी ना उसके बाद शूट करूँगी, क्योंकि अंधेरे में काम करने में दिक्कत हो रही है और कैमरा उतनी क्लियर नहीं फोकस कर पाता है, मतलब इतनी वीडियो क्लियर नहीं आती है। तो चलो देखते हैं इसके बाद क्या काम करेंगे। फिलहाल तो बच्चों को बोलती हूँ शावर लेके अच्छे से ठंडे ठंडे हो जाए, फिर हम थोड़ी देर रेस्ट करेंगे।